तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में जो कुछ इस्तेमाल होने वाला है न्यूमेरिकल के अंदर, वो सारी बातों को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो log 2 की वैल्यू आने वाली है 0.3010 होता है। अप्रॉक्सीमेशन करके तुम 0.30 रख के काम को चला लोगे, ठीक है। log 1 दिखे तो उसे 0 कर दो। log 3 की वैल्यू 0. दरअसल 47 समथिंग होती है, 0.48 कह सकते हो, या अप्रॉक्सीमेशन करके 0.5 करके कैलकुलेशन कर लो। log 4 को 4 की वैल्यू नहीं निकालना। log 4 का मतलब होगा 2 की पावर 2, और जो पावर 2 होगी वो आगे आ जाएगी, तो 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, 0.30 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.60, ठीक है। log 8 की वैल्यू के लिए 8 को लिख दोगे 2 की पावर 3, और जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, हो जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू रखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, log 8 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर 100 आ जाए तो 10 की पावर 2 कर देना, अगर 1000 आ जाए 10 की पावर 3 कर देना, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, जैसे 2 आगे आ गया। और log 10 का मतलब क्या होता है 1, इससे मल्टीप्लाई कर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ रूल्स हैं, कभी ऐसा दिखाई दे log a मल्टीप्लाई बी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, तो एक बार log a के साथ में आ जाएगा, एक बार log b के साथ में आ जाएगा, और बीच में प्लस लिख देना। अगर दोनों चीज़ें डिवाइड में लिखी हुई है और कट नहीं रही, तो एक बार log a कर दो, log b कर दो, और बीच में माइनस लगा दो। रेट लॉ क्या होता है, देखो रेट लॉ लिखने का तरीका होता है r बराबर के को मतलब इसका कोफिशिएंट होता है डब्बा ऑफ ए। डब्बा ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर लिखी है x और b की पावर लिखी हुई है y। ये एक्स और वाई को जोड़ के पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इन दोनों को जोड़ के अगर 1 आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 आ रहा है तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन, ऐसे करके होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर को पी से दिखाते हैं, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसका रेट लॉ लिखने का तरीका क्या होगा, के ए की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और बी वाला तो बंदा है ही नहीं, मतलब बी की पावर 0 होगी, तो 0 में 1 जोड़ के क्या हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सही है। इसका टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा है कि 2.303 डिवाइड बाई के और log 100 बाई, देखो ये सेम फॉर्मूला है तीनों, बस अलग अलग सिचुएशन पे इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज की बात कर रहा है कि रिएक्शन जो है 99.9% पूरी हो गई, या 10% पूरी हो गई, 20% पूरी हो गई, तो परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ऊपर लिखना कि शुरू में देखो 100% होता है कुछ भी चीज़, और नीचे लिखते हैं कितना परसेंट बचा है, कितनी पूरी हो गई वो नहीं, कितना बचा है। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि 20% पूरी हो गई, तो बचा कितना होगा 80%, नीचे आ जाएगा 80, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है कि शुरू में कोई चीज़ मतलब थी, उसे शुरू में कोई चीज़ जो होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि वो चीज़ जो है वो 3/4 बची है, या कह दो कि 1/4 बची है, या आधी खत्म हो गई, समझ रहे हो, इस टाइप की चीज़ें, कि आधी कर दी, डेढ़ कर दी, पौना कर दी, सवा कर दी, इस टाइप की चीज़ें लिखी हो तो इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऊपर देखो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर 1 होती है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई चीज़ 3/4 पूरी हो गई, तो 3/4 पूरी हो गई, तो बची कितनी होगी 1/4, 1/4 यहाँ लिख देना, 1/4, वो 4 ऊपर चला जाएगा और log 4 हो जाएगा। log 4 का मतलब पता ही है, भी ऊपर बताया था क्या करना है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि कंसंट्रेशन दे रखी है कि कोई चीज़ की किसी चीज़ कंसंट्रेशन शुरू में जो है वो 120 थी, तो शुरू की कंसंट्रेशन ऊपर हो जाएगी, और उसकी कंसंट्रेशन मान लो कि 40 खत्म हो गई, तो बची कितनी होगी 80, नीचे लिख देंगे 80 कितनी बची है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है टी हाफ का, टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु युकाल, यानी इसका हाफ टाइम है, जो हाफ टाइम होता है वो 0.693 डिवाइड बाई के बराबर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है इन दोनों को रिलेट करके देता है कि कोई सी रिएक्शन है, उसका टी हाफ जो है वो 10 मिनट है, तो बताओ रिएक्शन को 70% पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को आपस में रिलेट करके देते हैं। अब आके चल के जो है कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और उनसे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन करने। केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला, केमिकल काइनेटिक्स। उसका 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, और इसमें इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता यानी कि शुरू की जो कंसंट्रेशन थी वो इतनी थी, और 60 मिनट बाद जो कंसंट्रेशन है वो इतनी रह गई, ठीक है। इतने केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक मतलब के होता है, ठीक। तो अब ऐसा होता है रिएक्शन में पहले सांद्रता इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फॉर्मूला लगता है के इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाई टी, फिर लिखते हैं लॉग, ऊपर लिखते हैं ए, डिवाइड बाई में लिखते हैं ए माइनस एक्स। ए का मतलब होता है शुरू में कंसंट्रेशन क्या थी, और ए माइनस एक्स का मतलब होता है कि जितनी ये मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और ये शुरू में थी उनको माइनस करके आने कितनी बची है, ठीक है। तो देखो के बारे में तो पूछे ही, ऊपर 2.3 सही है। टी की जगह टाइम होता है, टाइम कितना था 60 मिनट लगा था, नीचे आ जाएगा 60। फिर लिखा है लॉग, शुरू की सांद्रता जो है वो ए, वो दे रखा है 1.20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ए माइनस एक्स मतलब कि बाद की जो सांद्रता है वो जाएगा 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो log 2 बनना है यहाँ पर। के इक्वल टू हो जाएगा 2.3 डिवाइड बाई 60, मल्टीप्लाई में आ जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.30,
0.30। यहाँ से पॉइंट हटाने पे नीचे 2 0 बनेंगे, 30 बन जा 30, 30 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ रहा है 2.3 और नीचे आ रहा है 2 × 100। तो 100 को रोक के देखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के एक और 0 आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 1 2, पॉइंट लगा के 5, तो 1.5 आ रहा है। ठीक, नीचे 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से 3 के बाद जब पॉइंट खिसकेगा तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक अभिक्रिया का वेग यानी कि जो रेट है वो ये दे रखा है, ठीक है, और इस अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा है। देखो ऐसा होता है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो ए की पावर और बी की जो पावर होती है उन दोनों को ऐड करके पता चलता है। कोटि को पी से लिखते हैं, जो कि x + y से आता है। x क्या होता है, वो a की पावर होती है और जो y है वो b की पावर होगी, यानी x की जगह पर आ जाएगा 1/2 और y की जगह पे आ जाएगा 1/2। 1/2 जोड़ के आंसर आता है 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसे लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन हो जाता है। मतलब कि जो शुरू का टेम्परेचर होगा उसका मतलब T1 है और जो बाद का टेम्परेचर है वो T2 है। तो टेम्परेचर इतने से बढ़कर इतना करने में अभिक्रिया की जो दर है, रेट, वो 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर पहले जो रेट कांस्टेंट K1 अगर K था तो बाद में जो K2 है वो 2 गुना यानी कि 2K हो जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी। सक्रिय ऊर्जा का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि EA के बारे में तुम्हें पता करना है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला याद है, जब टेम्परेचर T1 था तब K1 KT2 K2 ऐसा रिलेटेड फॉर्मूला। तो ऐसा होता है, देखो, जो log K2/K1 होगा दैट इज इक्वल टू 2.3, 303 होता है, अप्रॉक्सीमेशन करके 2.3 कर दो, नीचे हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक सेकेंड, ऊपर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, नीचे होता है 2.3 और मल्टीप्लाई में लिखा होता है R गैस कांस्टेंट, नीचे होगा 1/T1 - 1/T2। ठीक, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है तो बाकी सब चीज़ों को उधर भेजना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो ये log K2/K1 वही रहेगा। ठीक, और ये डिवाइड वाली चीज़ें ऊपर आ जाएगी, तो 2.3 ऊपर आ गया और मल्टीप्लाई में R ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर ये चीज़ है, इस पे पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके आएगा T1 × T2, T1 × T2 को उधर भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा T1 × T2 और नीचे आएगा, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा T2 - T1, वो चीज़ ऊपर है, जब बराबर की इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 - T1। ये चीज़ पूरी बराबर आएगी एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो log K2/K1 रखना है। K2 की जगह पर कितना है 2K और K1 की जगह पर खाली K और मल्टीप्लाई में लिखा है 2.3, मल्टीप्लाई में R का मतलब गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लिखेंगे 25/3। ऊपर लिखना है T1 × T2, T1 की जगह पर 290 और T2 की जगह पर 300 और नीचे लिखना है T2 - T1। 300 में से जब 290 माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 खाली। ठीक है, तो देखो यहाँ से K से K कट जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, मल्टीप्लाई में लिखा है 2.3 और ये एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 10 यानी कि यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा है 25, मल्टीप्लाई में 29, मल्टीप्लाई में 100, इन सब का मल्टीप्लाई करके जो कुछ आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी और उसे लिख देना आंसर में J/mol। क्वेश्चन में दिया है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि जो अभिक्रिया अगर 99.9% पूरी हो जाती है तो उस पर लगने वाला समय जो है वो उसके अर्धायु काल का यानी कि उसके T1/2 का 10 गुना है। तो देखो T1/2 का जो खुद का फॉर्मूला है वो होता है T1/2 = 0.693 डिवाइडेड बाई में K होता है। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई T1/2। ये क्यों निकाली है वैल्यू अभी समझ में आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन में T1/2 के बारे में बात भी किया तभी ये फॉर्मूला निकाला और वहाँ से K की वैल्यू निकाली क्योंकि ये रिलेट करने वाले दूसरे फॉर्मूले से। अब क्वेश्चन में कहा है कि 99.9% पूरी हो गई है तो इससे रिलेटेड जो K का फॉर्मूला था याद है कि जो K होता है वो इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम
फिर लिखते हैं लॉग और ऊपर लिखते हैं टोटल। शुरू में कितना था बंदा, शुरू में कोई भी बंदा 100% होगा अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और बाद में नीचे लिखते हैं कितना बचा। अगर 99.9% पूरा हो गया तो बचा कितना होगा 0.1%। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है log 1000। log 1000 का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये लिखा है 303 और यहाँ लिखेंगे log और ये लिखा हुआ है 10 की पावर 3, जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई में 3, फिर लिखा हुआ है log 10। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू आ रहा है 2.303 और हाँ डिवाइड में t भी लिखा है मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये k के बराबर है और k के बराबर वो भी था, यानी कि इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, यानी इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह सकते हो। अगर हिंदी लिखनी पड़ी तो तुम लिख देना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ये जो 2.303 मल्टीप्लाई में 3/t है, ये चीज़ इक्वल हो जाएगी 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ के। ठीक है, अब ये चीज़ जब कैंसिल आउट करेंगे पूरा का पूरा तो ऐसा हो जाएगा कि t इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2.303। नीचे लिखते हैं टाइम, और टाइम कितना दिया 10 मिनट। फिर लिखते हैं लॉग, लॉग के ऊपर लिखा जाता है 100%। शुरू में कोई भी चीज़ 100% होती है, बाद में क्वेश्चन में 20% पूरी हो गई तो बची कितनी होगी 80। नीचे लिखा था कितना बचा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर log 10/8 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसमें बांटना पड़ेगा। एक बार log 10 के साथ आएगा, एक बार log 8 के साथ में आएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई में 10 और यहाँ लिखेंगे log 10 माइनस log 8 और इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये पूरा जो है मल्टीप्लाई में इस चीज़ के। ठीक है, और log 10 का मतलब तो 1 हो जाएगा और log 8 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 कर देंगे उसे, तो डिवाइड बाय में 10 लिखा है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस इसका मतलब है 2 की पावर 3 और जो पावर है वो आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 3 log 2 और log 2 की वैल्यू क्या है 0.30, तो k इक्वल टू है 2.303 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर है 1 माइनस 0. ऐसा है कि देखो 3 होगा मल्टीप्लाई इसका मतलब होगा 0.30, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.90। ठीक, और 1 में से जब 0.90 को माइनस करोगे तो बचेगा 0.10। 303 डिवाइडेड बाई 10 और ऊपर होगा 0.10। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे बनेंगे 2 0, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर k इक्वल टू आने वाला है यहाँ से 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 और 2। ठीक, फिर 2 3 करके आगे चलता रहेगा, 303 खाली इतना लिख देते हैं काम चल जाएगा। ठीक, इतना है मिनट का इन्वर्स, ये तो k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है कि अभिक्रिया के 75% होने में कितना टाइम लेगा, तो इस बार टाइम के बारे में पूछा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई में k, फिर लिखेंगे log, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 75% पूरी हो गई तो शुरू में तो 100% होगी और बचा कितना होगा 25। 25 1 जा 25 4 जा, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और वो पावर 2 आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 log 2, तो 303 डिवाइडेड बाई में लिखा है k, फिर ये हो जाएगा 2 log 2। ठीक, टाइम बराबर है 2.303 डिवाइड बाई k की वैल्यू दी है 0.023 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में टाइम जो log 2 है वो है 0.30। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आने वाला है टाइम का वो हो जाएगा 63.02 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, यानी किसी रिएक्शन का जो टी हाफ है वो 60 मिनट है। तो टी हाफ का फॉर्मूले से k की वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई में लिखते हैं टी हाफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ की जगह पे हो जाएगा 60, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कितने समय लगेगा 90% पूरा होने में, तो देखो टाइम के बारे में पूछा है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई में लिखते हैं k की जगह आ जाएगा 0.693 और इसके डिवाइड में लिखा है 60, वो 60 ऊपर चला जाएगा। फिर लिखते हैं log, ऊपर लिखा जाता है शुरू में कितनी होगी, शुरू में देखो 100% है, 90% पूरी होगी तो बची कितनी होगी 10%, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और log 10 का मतलब होगा 1, यानी कि यहाँ से टाइम बराबर में आने वाला है 2.303 डिवाइड बाई में 0.693 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 60,
ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन आंसर आ जाएगा 199.39 मिनट है, ठीक। इसे 200 मिनट भी कह दोगे अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी पदार्थ की अभिक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, इसकी स्टार्टिंग प्रारंभिक सांद्रता की जो है वो आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में बताना है। तो वेग स्थिरांक को कहते हैं के, और के का फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर 2.303 और डिवाइड बाय में लिखते हैं टाइम। टाइम बराबर दे रखा है 40 सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और ऊपर लिखा जाता है शुरू में क्या था, शुरू में कोई भी चीज़ अगर देखो आधी कह रहा है तो शुरू में कोई चीज़ 1 होगी, पूरी कंप्लीट 1 थी, उसके बाद जो आधी हो गई यानी कि 1/2 हो जाएगी। 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू तो पता ही क्या होती है, 0.3010। बस इसे सॉल्व कर लेना तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आने वाली अप्रॉक्सीमेशन 1.73 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स।